रो रही हैं? मतलब मैंने सही सोचा था, ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। आप ये शादी किसी मजबूरी में आकर कर रही हैं। अरे बोलिए ना, क्या बात है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। क्या मतलब है आपको इन बातों से? हाँ? और क्यों आप हमारे पीछे पड़े? क्या जरूरत थी आपको हमारे ही घर में किराएदार बनकर आने की? अरे मुझे रहने के लिए कोई ना कोई घर तो चाहिए ही था। मैंने सोचा आपके घर किराएदार बन के आ जाऊंगा तो आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है आपकी मदद की। पता है बहुत पैसे वाले हैं आप, और उन पैसों का बहुत घमंड भी है आपको। वही दिखाने आए हैं ना? गंगा! हाँ माँ, अभी आए। अरे माँ जी आप। अरे शिव बेटा, ये क्या? गणेश भगवान की तरह लड्डू हाथ में लिए घूम रहे हो, इसे खाते क्यों नहीं? हाँ माँ जी। देखो बेटा, हम गरीबों के घर खुशियां भूले भटके ही आती है, और ये खुशी तो तुम्हारे शुभ कदमों के प्रताप से ही आई है। इसलिए तुम मुंह मीठा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। क्या कर रहे मिश्रा जी? हमारा गला कुआं नहीं अटक जाएगा। नहीं अटकेगा, नहीं अटकेगा। मुंह मीठा कीजिए कन्हैयालाल जी, आपके घर में नई नवेली दुल्हन आने वाली है। बहुत बहुत बधाई हो कन्हैयालाल जी। आपको भी। देखो खुशी के बारे में मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे। अरे अब तो दूल्हे मियाँ का भी मुंह मीठा करा दे। खाए खाए जीवन बाबू। चंदा, ओ चंदा, अरे रात ढली, सुबह का हुआ है आना। ए चंदा, अपने आशिक को तो जगाना। जीवन बाबू, जीवन बाबू, उठिए जीवन बाबू, उठिए। देखिए सूरज चढ़ गया है। अरे साला, इस सूरज को भी कोई काम नहीं है क्या? रोज रोज चढ़ाता है। हमें हमारी चंदा रानी से दूर करने के लिए मेरी जान अभी तो जाना होगा, लेकिन हम शाम होने से पहले फिर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। अरे हम तो नशा उतरने से पहले, शाम रंगीन होने से पहले तुम्हारा नशा चढ़ाने आएंगे फिर से। चल फिर ये बात तय रही, कल गंगा के घर जाके गंगा और जीवन बाबू की सगाई कर देते और शादी की तारीख तय कर देते। भगवान बुरी नजर से बचाए मिश्रा जी। अरे हम तो खुद ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहू को विदा करके यहाँ लेके आए। अरे मिश्रा जी, मैं तो कहता हूँ सगाई और तिलक की रस्म दोनों एक साथ निपटा देते हैं, ससुरा समय बच जाएगा। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? तो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ वो शादी की खुशी में आप एक बात भूल रहे हैं कन्हैयालाल जी। कौन सी बात? कैसे बताऊं, कहते हुए शर्म भी आ रही है। अरे कह दीजिए, आप वैसे ही बहुत बेशर्म हैं। बड़े मजाकिया है आप। वो मैं कह रहा था कि आपने कहा था कि वो शादी का खर्चा। अरे भगवान बुरी नजर से बचाए मिश्रा जी, हम कौन सा कल जाके शादी करने वाले हैं? हाँ
अरे तिलक की रस्म में थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, ये नहीं कर सकते? कंगाल हैं क्या ये लोग? अरे मैं तो कहता हूँ ये तिलक विलक शादी वादी का ड्रामा सारा छोड़ दीजिए और मंदिर में जाके गले में हार डाल के निपटा दीजिए। हाँ नहीं कन्हैया जी, देखिए शादी तो रस्म के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तिलक का खर्चा वो लोग उठा लेंगे। अब आप शादी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, ये क्या कम एहसान है उनके लिए? हाँ? अरे वो तो है ही। अरे जीवन बेटा आ गए तुम। अरे आओ जीवन बेटा आओ, सुबह हो गई तुम्हारी। हाँ आज सुबह सुबह हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं, कल तुम्हारे तिलक की रस्म है। खुशखबरी? ये आपको खुशखबरी लग रही है? हाँ मतलब कि हमें शादी की बेड़ियों में बांधने की साजिश आपको खुशखबरी लगती है? अरे हम भी देखते हैं कि हमसे हमारी आज़ादी कौन छीनता है। नहीं करनी हमें कोई शादी वादी, अगर आपको करनी है तो आप अपनी शादी कर लो। जा रहे हैं? अरे जीवन बेटा सुनो, जीवन अरे कुछ नहीं मिश्रा जी, आपका मुंह क्यों सूख रहा है? और मिश्रायन आपके गुलाबी गाल क्यों फीके पड़ गए? देखिए आप उदास हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उदासी छोड़िए और निश्चिंत हो जाइए। अरे अगर ये तिलक नहीं करेगा तो हमारा तिलक करवा दीजिएगा। मिश्रा जी मजाक कर रहे हैं। देखिए जीवन हमारा बेटा है, वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और बाकी की बातें कल बहू के घर पे कर लेंगे। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। आओ, अच्छा अच्छा।